ग्वालियर में एक दंपति ने ऊर्जा मंत्री और बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है। दंपति का आरोप है कि बिजली विभाग में ई पंजीयन में किए गए घोटाले के बाद उनकी पत्नी को नौकरी से निकाल दिया गया, वहीं पति को सारे ठेके कैंसिल कर दिए गए। जब इस बात की शिकायत करने ऊर्जा मंत्री के पास पहुंचे तो मंत्री ने उनके साथ अभद्रता करते हुए बंगले से भगा दिया। साथ ही उनके गुंडों ने उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया, जहां उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल ग्वालियर के रेस कोर्स स्थित बंगला नंबर 38 ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को मध्य प्रदेश शासन से अलॉट हुआ था। यहां पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से ग्वालियर के नागरिक अपनी समस्या को लेकर मंत्री से अपनी समस्याओं की गुहार लगाते हैं, लेकिन जब ऊर्जा मंत्री से मिलने के लिए बिजली विभाग के पदस्थ आउटसोर्स महिला कर्मी हर्ष लता डोंगे अपने पति बलगांव डोंगे के साथ पहुंची, जहां उन्होंने बिजली विभाग दक्षिण जोन में पदस्थ कार्यपाल यंत्री राहुल साहू, रेवेन्यू अधिकारी अंकुर त्रिवेदी, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रियंका के साथ साथ शहर के बिजली विभाग में पदस्थ एसी विनोद कटारे के खिलाफ ई पंजीयन में किए गए 18 लाख के घोटाले की शिकायत और अधिकारियों को दोबारा महिला को नौकरी से निकालने के साथ साथ ही उनके पति के ठेके कैंसिल कर दिए गए। दंपति का आरोप है कि जब मंत्री के पास शिकायत करने पहुंचे उससे पहले ही मंत्री के पास एसी विनोद कटारे खड़े हुए थे और उन्होंने देख कटारे मंत्री को काउच पर ले जाकर बात करने लगे। तभी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने ही बंगले पर दंपति के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें बंगले से भगा दिया और वहां मौजूद कार्यकर्ता भी बंगले से बाहर तक उन्हें छोड़कर आए और बीच रोड पर दंपति पर मारने को हावी हो गए। जब उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस मामले को लेकर जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से हमारे संवाददाता ने बात करनी चाहिए तो वह कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते रहे। क्या नाम आपका? बलवंत राव डोंगे मेरा नाम है। बलवंत जी, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि कुछ समय पहले फरवरी माह में 2021 में मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी को और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और केंद्रीय मंत्री अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी को मेरे द्वारा शिकायत की गई थी कि इस दक्षिण संभाग में ई पंचिंग नगर निगम के पैसे से उपभोक्ताओं के पैसे में क्रेडिट कर दी गई है। ये 18 लाख रुपए का घोटाला है, इसकी जांच करवाई जाए। इस जांच के लिए मैंने आदेश करवाए थे, तो आदेश होने के बाद इस जांच का कोई पता नहीं चला, मुझे ना बुलाया गया कि जांच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और अपना तफरी आपस में करोगे जालम जोल करके इन्होंने जांच को निपटा लिया गया। तो फिर क्या इसकी शिकायत कहाँ की आपने? शिकायत फिर मैंने इसकी एक आरटीआर लगाई, तो आरटीआर द्वारा राहुल साहू डीजीएम कार्यपालन यंत्री जो दक्षिण संभाग में पदस्थ हैं उनके द्वारा मुझे आदेश बाय पोस्ट भेजा गया कि आपको विभागीय जानकारी नहीं दी जा सकती, ये हमारे यहाँ नियम में नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया तो मैंने चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद मेरे 3 महीने बाद मेरी पत्नी को वहाँ से हटा दिया गया नौकरी से। तो आउटसोर्स कर्मचारी है, 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, पर परेशानी है सबके घर में होती हैं। उस बीच अपन ने नौकरी लगवा ली, अब चल रही तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाड़ियाँ भी अपनी लगी हुई हैं सिकंदर कंपू पर, तो उस बीच इनकी नौकरी हटाने के बाद इनको 1 महीने शांत कर दिया गया कि चलो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, कि गरम माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस हो जाएंगे। उसके बाद जवाब मांगने गई राहुल साहू डीजीएम से, तो उन्होंने बोला कि मेरे से बात मत कीजिए, कब विनोद कटारे जी के पास जाइए जो आपके एसी साहब हैं, वो रहे तो हमको दोषी ठहराओ, कार्रवाई करो, और नहीं तो आप हमारे स्पष्ट करो। उन्होंने कि नहीं आप जाइए, तो मैं खड़ा था तो मैंने कि चलो ठीक है। तो मंत्री जी कहते हैं यहाँ से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, क्या मेरे को यहाँ से निकालना भी आता है। मैंने कि मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद मंत्री फिर लौट कर आए, तो मंत्री जी ने मेरा हाथ पकड़ा और अभद्रता से गाली देने का व्यवहार किया, और मेरे के पीछे मैं जैसे ही दौड़ा, मैं कि गेट के बाहर मेरे को धक्का दे के निकाला गया, तो जो मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते स्टेशन जो डीवी मॉल बस स्टैंड है वहाँ तक मेरे पास लड़के दौड़े, उनके गुंडे, और एक गाड़ी भी आई, मुझे बिठाने का प्रयास किया गया मंत्री जी के यहाँ से बिठाने पर, जिसके मतलब उस दिन मेरी कल की डेट में मेरी जान जा सकती थी। ये बात करके, और मैं वहाँ बस एक आ रही थी रोडवेज की, उसके सामने लेट गया, तो जो मारने आ रहे थे मुझे वो लोग वहीं के पैर लौट गए उसी पैर। उससे पीछे से मेरी वाइफ आ रही थी, तो उन्होंने क्यों अब हाथ लगा के देखा, तो उन्होंने चप्पल जूते उसके ऊपर उतारे, तो वो भाग गए वो लोग। थाने में शिकायत की आपने? थाने में नहीं, मैं कल पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब को कल एक आवेदन दूंगा कि मुझे प्रद्युम्न सिंह तोमर और उनके गुंडों से और विनोद कटारे महाप्रबंधक से मेरी जान मान का खतरा है, मेरी जान मान की रक्षा की जाए और मुझे सुरक्षा प्रदान। मेरा नाम हर्षिता डोंगे है। क्या आरोप है आपको?
सर मुझे जॉब से हटा दिया गया है नगर संभाग दक्षिण से। मैं 5 साल से कार्य कर रही थी वहाँ पे। राहुल साहू द्वारा मुझे हटाया गया है और लिखित राहुल शर्मा क्या क्या करते राहुल साहू एक कार्यपालन यंत्री है नगर संभाग दक्षिण के, जिनको आए हुए लगभग 2 साल होने चले हैं। फिर जब से ये आए हैं, जब से मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे कंज्यूमर कॉलिंग करने के लिए कहते हैं, बकायदा जो मतलब लोग बिल नहीं भरते उनको तुम फ़ोन लगाओ, उनको मेरे पास बुलाओ और मेरे मतलब पैसों की डील करवाओ कि मतलब कि ये बिल सेटलमेंट करवाओ। मैंने उनसे कहा ठीक है सर हम लगा लेंगे। उनसे नंबर मांगा, वो कि फ़ोन दे दो आप अपना, सिम दे दो अपनी। इन्हें मुझे कोई सिम नहीं दिया और मैंने जब फ़ोन अपने नंबर से, पर्सनल नंबर से फ़ोन लगाने की उन्होंने मुझे कहा। जब भी मैं फ़ोन लगाती मुझे गंदे गंदे मैसेज आते। मैंने उनको कई बार शिकायत भी की, सर ऐसा तो मतलब तुम तो बहाना ढूंढती हो बोले तुम लगाने का। और रात में जब ये लोग दिन में फ़ोन नहीं उठाते कंज्यूमर, फिर रात में कई लोग कंज्यूमर के फ़ोन भी रिटर्न आते हैं, उनकी बात का जवाब देना पड़ता है। वो दुनिया भर की बहस करते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं। उनको कई बार शिकायत कर दी, उसके बाद में भी ये माने नहीं। तो तुम कंज्यूमर कॉलिंग करते रहो, कहीं लिस्ट टाइप कर लो, कहीं ये कर लो, ऐसे करते। कोई भी काम इन्हें मुझे प्रोवाइड नहीं कराया। कहीं इनने फिर STM मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, कहा कि तुमने STM में यहाँ अटे सही रहोगे, काम वहाँ पे करोगे। जब मैंने वहाँ से जाने के इनकार कर दिया कि बोले वहाँ पे भी तुम्हें कंज्यूमर कॉलिंग करना पड़ेगी। तो मैंने सर वहाँ पे कंज्यूमर कॉलिंग करना, यहाँ पे करना, बात तो एक ही, मैं यहीं पे कर लेती हूँ बैठ के। तो उन्होंने तो मैं वहाँ जाना करना तो करो, नहीं तो घर जाके बैठो। उसके बाद में यहाँ पे जो घोटाला हुआ उसके तहत इन लोगों ने एक KPO को पहले हटाया था। उसके बाद में 3 महीने बाद जब कोई सब मामला शांत हो गया, उसके बाद इन्होंने मुझे हटा दिया। मैं जब मांगने गई जवाब कि सर आपने मुझे क्यों हटाया, आप कारण मुझे लिखित में दे दो, तो इन्होंने मुझे लिखित में ना देते हुए इन्हें मेरी दोनों गाड़ियों की ऑर्डर बना के दे दी कि तुम्हारी गाड़ी 1 महीने में हटा दी जाएगी। तो आप क्या चाहते हो आप लोग? मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इज्जत पे जो गई है और जो मैंने इस पे दाग लगाया है मेरे पे, जो चोरी कांड का, वो जो इन्हीं लोगों की आइडियो से हुआ है और इन्हीं बाबू जो ने किया है उन पे जांच बैठी जाए और मेरे पे जो आरोप लगाया वो निर्दोष है, मैं निर्दोष हूँ, उसको हटाया जाए और मुझे मेरी नौकरी वापस दिलाई जाए उसी पद पे, उसी जगह पे। कैनन न्यूज़ के लिए ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।